अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। थीसिस में जनरल नॉलेज के जो मार्क्स होते हैं वो कम्युलेटिव काउंट होते हैं, यानी अगर आपने 300 में से पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज में से कम्युलेटिव 120 ले लिए तो तीनों आपके पेपर जो है वो पास कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो जिन बच्चों का पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर वीक होता है वो यूजुअली जनरल साइंस एंड एबिलिटी के ऊपर काम करके अपने मार्क्स जो है वो इतने ले आते हैं कि उनका कम्युलेटिव 120 बन जाता है। और क्योंकि मेरे अपने मार्क्स जनरल साइंस एंड एबिलिटी में 76 थे, तो आज मैं आप तमाम लोगों से वो तमाम टेक्निक शेयर करूंगा जो मैंने ख़ुद अपने पेपर में इस्तेमाल की। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहली चीज़ जो आपको सवाल में देखनी होती है वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। जो भी सवाल आप ऑप्ट करने जा रहे हो, आपने कोशिश करनी है कि उस सवाल की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो, उसको आप डीकंस्ट्रक्ट करो और जो कुछ पूछा गया है उसको एग्जैक्ट जवाब दो। अब ये तमाम चीज़ें जो है मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरह से आपने करनी है। फर्स्ट पार्ट है कि 2022 का के पेपर से लिया गया है। डिफाइन द टर्म वाटर पोल्यूशन, व्हाट इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, राइट डाउन द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तीन पार्ट हैं, तीनों को आपने देखना है कि पहली चीज़ उसने आपसे पूछी है वाटर पोल्यूशन क्या है, तो सिंपली आपने इसको डिफाइन कर देना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। वाटर पोल्यूशन क्या है कि वाटर में कंटेमिनेट्स आ जाए, ठीक है, और जब कंटेमिनेट्स आ जाए और वो उसकी क्वालिटी को जो है वो टॉक्सिक या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल बना दें, तो ये वाटर पोल्यूशन है। आपने सिंपली इसको डिफाइन कर देना है। देन उसने आपसे पूछा है इंडिकेटर्स यूज टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वाटर, तो आप इंडिकेटर्स बता दोगे कि जी पानी का जो पीएच होती है वो देखी जाती है, टेम्परेचर देखा जाता है, सैलिनिटी देखी जाती है कि उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है, इसके अलावा हार्डनेस देखी जाती है कि जी उसमें मिनरल्स कितने हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को कंबाइन हम जो है वो हार्डनेस कहते हैं। देन उसमें आप देखते हो कि सीओडी क्या रिक्वायर्ड है, बीओडी क्या रिक्वायर्ड है, डिमांड जो ऑक्सीजन की है। देन न्यूट्रिएंट्स आप देखते हो। तो ये ओवरऑल उसके जो है वो क्वालिटी के जो इंडिकेटर्स हैं जो आप मेजर करते हो, ठीक है। देन उसने थर्ड पार्ट में पूछा है आपसे कि राइट डाउन द ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, तो आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड लिख देने हैं कि जी ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, और जो है वो आपने पॉइंट वाइज सारे स्टैंडर्ड्स लिख देने हैं कि कलर ये होना चाहिए, ठीक है, टेस्ट ये होना चाहिए, ओडोर ये होनी चाहिए, टर्बिडिटी के पानी के अंदर जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल कितने हैं, हार्डनेस कितनी है, टीडीएस कितनी है, पीएच कितनी है, ये सारे आपने डायरेक्ट आंसर लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप ये लिख दोगे तो आप जो है वो एक चीज़ का ख्याल रखोगे इसके अंदर कि आपने जो जो चीज़ें पूछी गई हैं वो एग्जैक्ट लिखनी है, इधर उधर नहीं जाना। फिर सेकंड पार्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉपुलेशन प्लानिंग। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में मैं एक चीज़ आपको मैसेज कन्वे करना चाहूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कहा आपने डीकंस्ट्रक्ट करना है और जो पूछा है वो बताना है। सेकंड पार्ट में जितना ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा प्लस पॉइंट है। पॉइंट आउट द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन प्लानिंग, तो आप उसमें जो है वो जितने ज़्यादा पॉइंट ऐड करोगे कि भाई पॉपुलेशन प्लानिंग से जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी कम होगी, ठीक है, इस तरह प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए। आपने एक पॉइंट को ज़्यादा लंबा नहीं करना, आपने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं, जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। देन हम जो थर्ड पार्ट को अगर देखें, डिस्कस द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट दैट पाकिस्तान में फेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। तो मैंने दो बातें बताई। पहला, आपने सवाल को जो है वो डीकंस्ट्रक्ट करना है, जो पूछा गया है एग्जैक्ट बताना है। दूसरा, जितने ज़्यादा पॉइंट ऐड करोगे उतना अच्छा है। तीसरा पॉइंट ये है कि जहाँ पे इस तरह के सवाल आ जाएं, जैसे अब उसने पूछा डिस्कस द पॉसिबल नेगेटिव इफेक्ट दैट पाकिस्तान में फेस ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब इफेक्ट बहुत सारे हैं, तो आपने क्या करना है, पॉइंट वाइज लिख देना है, ठीक है। इफेक्ट्स की हेडिंग डालेंगे और पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट की जी पाकिस्तान को जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से डिज़ास्टर्स का सामना है। फिर दूसरा पॉइंट हीट वेव्स, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इस तरह से आप सिर्फ पॉइंट्स में लिखोगे ताकि आपका टाइम बच जाए। और सेकंड पार्ट में उसने पूछा है कि व्हाट स्टेप मे बी यूजफुल टू कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे भी अगेन आपके पास क्योंकि मेजर्स बहुत सारे हैं तो आप पॉइंट वाइज लिख दोगे। इस तरह आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे। चौथे पार्ट में जो बात मुझे आपको समझानी है वो ये है कि जहाँ पर भी डायग्राम रिक्वायर्ड है और ग्राफ रिक्वायर्ड हैं आपने वहाँ पे देने हैं। जैसे वहाँ पे उसने पूछा रेडियो एक्टिविटी क्या है, तो रेडियो एक्टिविटी आप बना के दिखाओगे कि जी इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे जो है वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेज निकलती हैं और ऑल दैट, जो भी इसका आंसर एक्यूरेट बनता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने जो है उसके
डायग्राम्स बनानी है, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स बनाने हैं जहाँ पे जो चीज़ आपको फ़ीज़िबल लगे। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर कंसिडर करनी है। जब आप जर्नल एबिलिटी के पार्ट पे आओगे, जो कि सेकंड पार्ट है, उसमें आपने क्या चीज़ें जो है उसका ध्यान रखना है। पहली चीज़, आपने वो सवाल करना है जो जिसकी आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, जिसका फ़ॉर्मूला आपको आता हो। यूजुअली बच्चे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट जिस तरह से रिक्वायर्ड है उस तरह से नहीं कर पाते। फॉर इंस्टेंस, वहाँ पे परसेंटेज डिक्रीज़ उन्होंने पूछा है, तो ये इस तरह भी हो सकता है कि आप एग्जैक्ट वैल्यू से जो वैल्यू है वो माइनस करो, जो आ जाए उसका परसेंटेज का फार्मूला लगा के उसको निकाल दो। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि जो उसके फार्मूलाज हैं, जो उसका स्टैंडर्ड तरीका है, वो आपने इस्तेमाल करना है। जैसे जो डिक्रीज़ परसेंटेज डिक्रीज़ का फार्मूला है वो ये है, तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज की मदद से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको उसके पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज़ मैथ्स के सवाल बहुत सारे तरीक़ों से सॉल्व हो जाते हैं, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आपको मार्क्स नहीं देता उसमें। देन आपने रेलेवेंट डाटा जितना भी होगा वो शो करना है। आपने इमेजेस जो बनती हैं, जो ग्राफ वहाँ बनते हैं वो वहाँ पे बनाने हैं। यूजुअली इमेज के सवाल आ जाते हैं, तो वो आपने डायग्राम्स के सवाल आ जाते हैं, वो डायग्राम्स आपने बनानी होती हैं वहाँ पे, ठीक है? ताकि जो है वो उसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप दे सको अपने एग्जामिनर को। तो इन शॉर्ट अगर मैं समराइज़ करूँ, पहली चीज़ आपने सवाल को ठीक से समझना है, दूसरी चीज़ उसको अच्छे से डिकंस्ट्रक्ट करना है, और तीसरी चीज़ जो पूछा है एग्जैक्ट वो ही बताना है। इधर-उधर की कोई बात आपने उसमें नहीं डालनी, ठीक है? फिर आप अगर आ जाओ तो जहाँ पे डायग्राम रिक्वायर्ड है, जहाँ पे ग्राफ रिक्वायर्ड है, वो आपने देने हैं। इसके अलावा जहाँ पे पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, इफ़ेक्ट्स पूछ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स ऐड करने हैं आपने, ठीक है? आपने ये नहीं करना कि हेडिंग दे के जो है ना उस एक ही पॉइंट को आपने लंबा कर दो, ये आपने किसी भी पेपर के अंदर नहीं करना। जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप ऐड करोगे उतना जो है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। देन आपने एक चीज़ और ख़्याल रखना है, जब आप जनरल एबिलिटी के पेपर में आओगे तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि जो उसके फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो स्टैंडर्ड उसके फ़ॉर्मूलाज़ हैं, जो स्टैंडर्ड मेथड है उस सवाल को सॉल्व करने का, वो आपने जो इस्तेमाल करना है, ताकि जो है वो जो बेसिकली एग्जामिनर्स जो जो चेक करने वाले होते हैं वो उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट होते हैं। तो अगर आप उनको उनके मेथड के तरीके से सवाल नहीं सॉल्व करके देते, तब भी जो है वो ऑफेंड हो जाते हैं और आपके मार्क्स जो है वो काट लेते हैं। ये थी आज की वीडियो। आखिर में आज का पैगाम, कोशिश करें, मेहनत करें अपने मकसद के लिए। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में यही रखा है, लेकिन अगर मकसद में कामयाबी ना हो तो समझ लें कि अल्लाह ताला ने इससे बेहतर कुछ आपके लिए प्लान करके रखा है, या फिर ये सही वक्त नहीं है आपको इस चीज़ के को हासिल करने का। मे बी नेक्स्ट टाइम जो है वो सही वक्त हो। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि हमारे लिए सही वक्त क्या है। तो मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके हाथ में कोशिश रखी है, कोशिश कीजिए, और बाकी तमाम का तमाम अल्लाह ताला पर छोड़ दीजिए। जो आपके लिए बेहतर होगा वो आपको ज़िंदगी में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई अगर क्वेरी है आपकी तो CSSforum121@gmail.com पे भेज सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।